नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अनुभव की आवश्यकता और दूसरा है जीवन में हो काव्य। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय अनुभव की आवश्यकता। ऐसे आदर्श जीवन है जो मानवता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कलात्मकता की दृष्टि से या फिर मानवता को करीब लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं अगर कुछ देखूंगा तो मैं तुरंत ही यह सोचूंगा कि ऐसे कैसे सिस्टम बनाया जाए जिससे लोग उसका अनुभव कर सकें। रचनात्मकता या ज्ञान अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त होता है और यह बात बहुत अच्छी है कि यह अलग ढंग से होता है, लेकिन भीतर जो कुछ होता है हम में से हरेक उसके योग्य है। ये सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता कि उसके लिए आवश्यक ध्यान और साधन उसे नहीं मिलते हैं। हर कोई कुछ अलग ही चीज के साथ व्यस्त है, तो हर एक पीढ़ी में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लगातार ये प्रयास करें कि हम उस अनुभव को लोगों तक पहुंचा सकें, बजाय इसके कि बस हम बीते हुए समय की प्रशंसा करते रहें। हाँ, हम उनका सम्मान करते हैं और उनका उत्सव भी मनाते हैं, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमारे लिए एक स्मरण पत्र की तरह हो जो हमें बताएं कि यह हम में भी संभव है। अगर वे निरपेक्ष हैं और जो अनुभव उन्होंने किया वह अगर दूसरों के लिए संभव ना हो तो फिर ये सारी प्रक्रिया अर्थहीन ही है और एक दिन समाप्त भी हो जाएगी। यदि इसे जीवित रखना है तो हर पीढ़ी में ऐसे हजारों लोग होने चाहिए जिन्होंने इसका अनुभव किया हो, तभी परंपरा जीवित रह सकती है और रहती है। यही अनुभव की आवश्यकता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय जीवन में हो काव्य। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, मैंने अपना जीवन दिव्य दर्शियों के काव्य के उत्सव को मनाने में लगाया है और उसमें जिस एक बात को मैंने सभी में समान रूप से पाया वह है आग की तरह जलना। मैं हर समय काव्य ढूंढता रहता हूं, पर मुझे वैसा काव्य नहीं मिलता जो इतना शुद्ध हो कि लोगों के दिलों में उतर जाए। आज के समय में वह काव्य है ही नहीं, क्योंकि लोगों में अब वह अग्नि नहीं रही और इसलिए वे ऐसी चीजें नहीं दे सकते जो लोगों के दिलों में उतर सके। यह आज के समाज का एक गंभीर लक्षण है। शायद आपके ज्ञान से हम इस विषय पर लोगों से कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है वह गंभीर मामला है। मेरे लिए काव्य एक पवित्र कला है। यह सभी कलाओं की जन्मदाता है। यह एक ऐसी कला है जो विश्व को दर्शाती है, समाज को दर्शाती है। आप काव्य को खरीद नहीं सकते। काव्य तो भीतर की अग्नि में से आना चाहिए। काव्य हमें बहुत सी चीजों से की ओर ले जाता है। ये हमें भवन निर्माण कला की ओर ले जा सकता है, हस्तकला, संगीत, नृत्य, किसी भी तरफ ले जा सकता है। लेकिन अगर वो अग्नि नहीं है तो नृत्य संभव नहीं है। इस पर उसके गुरु ने कहा, यह बहुत नैसर्गिक है। अनुभव के गैर तार्किक आयाम को छू लेते हैं।
नरसर अनुभव के गैर तार्किक आयाम को छू लेते हैं, उन्हें काव्य की तरफ जाना ही पड़ता है, क्योंकि वही एकमात्र राहत है। हमें जीवन में काव्य को महत्व देना ही होगा। आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।